क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी? क्या यह हदीस पूरी हकीकत बयां करती है या सिर्फ एक रिवायत पे हमारी समझ टिक गई है? सही बुखारी हदीस नंबर 5133 में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। रावी है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सुनाने वाले हैं हिशाम बिन उर्वा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रिवायत बाकी तारीखी हकीकतों और परिवार की उम्रों से मेल खाती है? अलग अलग ऐतिहासिक और हदीस आधारित स्रोतों के अनुसार हम देखते हैं कि हजरत आयशा की उम्र के बारे में अलग अलग अनुमान हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि हजरत आयशा का जन्म 614 ईस्वी में हुआ था, पर जब हम इतिहास में घटी घटनाओं को देखते हैं तो पता चलता है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। यानी कि उम्र का पता उस समय घटी घटनाओं से पता चल सकता है। हम उन्हीं घटनाओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनका जन्म 614 ईस्वी में हुआ था या 604 ईस्वी में। शुरुआत करते हैं हदीस विशेषज्ञ जैसे कि इब्न हजर की अल इसाबा फी तमीज अल सहाबा से, जो कुछ इस प्रकार है। इब्न हजर के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, हजरत फातिमा और हजरत आयशा की उम्र का संबंध। उन्होंने उल्लेख किया कि हजरत फातिमा का जन्म काबा की मरम्मत के समय हुआ था, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 वर्ष थी और हजरत फातिमा और हजरत आयशा से लगभग 5 वर्ष बड़ी थीं। साल 613 ईस्वी में हजरत आयशा के इतिहास में घटे कालखंड से टकराता है। जैसे हजरत आयशा ने खुद कहा कि जब इस्लाम आया वे छोटी बच्ची थीं और खुद वही दौर याद कर सकती थीं। ये बयान मिलता है तबारी जैसी क्लासिकल किताब में। इसका मतलब है कि वो 10 से ईस्वी से पहले पैदा हुई थी। दृढ़ ऐतिहासिक निशानी जो ये भूलती भूल भुलैया यानी 613 ईस्वी वाली थ्योरी को पूरी तरह फेल कर देती है। अल ताबरी अपनी तारीख अल रसुल व अल मुल्क वॉल्यूम है कि हजरत आयशा और उनके भाई और बहन, इनमें से चारों का जन्म जाहिलियत के दौरान हुआ था, यानी पहली वहीतत 610 ईस्वी से पहले जल्दी ही पैदा हो चुकी थी। इसका सीधा मतलब है, अगर हजरत आयशा 610 ईस्वी से पहले पैदा हुई थीं और इस्लाम की शुरुआत यानी 610 ईस्वी के वक्त वो छोटी बच्ची थीं, तो उनकी उम्र उस वक्त कम से कम 6 साल रहनी ही चाहिए थी, जिससे उन्हें शुरुआती घटनाएं याद आ सकें। इब्न इशाक या इब्न हिशाम की सीरत में बताया गया है कि हजरत आयशा ने उस समय इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम अपनाने वाले केवल 18 लोग थे और वो उस समय एक छोटी बच्ची थीं। ये इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है। अगर 18 लोगों का इस्लाम कबूल करना नबूवत के शुरुआती 3 या 4 सालों में हुआ, यानी 612 या 614 ईस्वी के आसपास, और अगर हजरत आयशा उस समय एक छोटी बच्ची थीं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले या लगभग उसी समय इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर वो 604 या 606 ईस्वी में पैदा हुई थीं, तो 612 या 614 ईस्वी तक उनकी उम्र 6 या 10 साल के बीच रही होगी, जो छोटी बच्ची के वर्णन से मेल खाती है। पर सवाल है कि तबारी और इब्न हिशाम उस दौर में मौजूद नहीं थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि हजरत आयशा छोटी बच्ची थीं जब इस्लाम आया? ये रेफरेंस सही है, इन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? तबारी, इब्न हिशाम और बाकी क्लासिकल हिस्टोरियंस डायरेक्ट विटनेसेस नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो हदीस की तरह मुंतकिल चेन से मिला। यानी उन्होंने अपने जमाने के मुहद्दिसीन, शेख और कारी से सुना, जिन्होंने बदले में अपने उस्तादों से सुना, और यूं ये सिलसिला सहाबा या ताबईन तक जाता है। ये सारी जानकारी क्रेडिबल चेन थ्रू सहाबा से मिलती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वर ना होने का मतलब ये नहीं कि जानकारी मिथ्या है। तबारी और इब्न हिशाम इस्लामी इल्म की रिसर्च चेन के भरोसेमंद नकल नवीस यानी ट्रांसमिटर्स हैं। उन्होंने खुद नहीं देखा, लेकिन भरोसेमंद लोगों से दर्ज किया,
उनकी बात तब मानी जाती है जब वो बाकी ऑथेंटिक सोर्सेस से मेल खाए। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए, क्या 3 साल की लड़की को ये सब याद रहता? ये सब याद रहने के लिए उनका 8 या 10 साल का होना जरूरी होता। इस बयान से साबित होता है कि वे नबूवत के पहले वर्षों की याद रखती थीं, यानी जन्म 613 सी से पहले का होना जरूरी है। इससे 613 सी जन्म मॉडल झूठा साबित होता है और 604-606 सी वाले अनुमान को मजबूत करता है। अब एक और टाइमलाइन से बड़ा अहम इशारा मिलता है हजरत आयशा की रुखसती, यानी एक्चुअल शादी हुई थी 1 हिजरी में, यानी 623 ईस्वी में मदीना में। ये बात दर्ज है सही अल बुखारी हदीस 3894 और इब्न सअद की तबकात अल कुब्रा वॉल्यूम 8 बायोग्राफी ऑफ आयशा में। इसके 1 साल बाद 2 हिजरी यानी 623 कॉमन एरा में हजरत फातिमा की शादी हुई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से। इसका जिक्र मिलता है इब्न कसीर की अल बिदाए व निहाए वॉल्यूम 3 पृष्ठ 3620 और अल हाकिम की अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4747 में मिलता है। यानी हजरत फातिमा की शादी हजरत आयशा की रुखसती के बाद हुई। अब सोचिए, अगर हजरत फातिमा की उम्र शादी के वक्त 18-19 साल थी, जैसा कि सभी इतिहासकार बताते हैं, तो हजरत आयशा उनसे 1 या 2 साल ही छोटी रही होंगी, यानी 16-17 साल की। फिर 6 या 9 साल वाली बात कहाँ फिट बैठती है? टाइमलाइन अपने आप सब कुछ साफ कर देता है। अब एक और जिक्र हजरत खदीजा के इंतकाल का। 620 ईस्वी में हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ और ठीक उसी साल पैगंबर मोहम्मद अल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया। इब्न साद, इब्न हिशाम और इब्न कसीर जैसे इतिहासकार बताते हैं कि ये वही साल था जिसे आम उल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। उस वक्त अगर हजरत आयशा की उम्र सिर्फ 6 साल होती तो पैगंबर अल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाबालिग से शादी नहीं करते, बल्कि इतिहासकारों के अनुसार उस समय उनकी उम्र 15 या 16 साल थी। और यही बात रुखसती की टाइमलाइन 623 ईस्वी और फातिमा की शादी 624 से भी मेल खाती है। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत मजबूत गवाह, हजरत आयशा का इंतकाल 678 ईस्वी में हुआ और उस समय उनकी उम्र 74 से 76 साल के बीच थी। इसका जिक्र इब्न हजर की तहदीब और इब्न कथीर की अल बिदाया व निहाया में दर्ज है। ये सीधा तौर पर साबित करता है कि उनका जन्म 604 ईस्वी या 606 ईस्वी में हुआ था, जो 6 या 9 साल वाली रिवायत से मेल नहीं खाता। अब आइए एक अहम लिंग्विस्टिक पहलू पर भी गौर करें। अरबी में 6 को कहा जाता है सित्ता और 16 को सित्ता तशारा। उसी तरह 9 को कहते हैं तिस्सा और 19 को तिस्सा शारा। इन दोनों में आगे का शब्द लगभग एक जैसा रहता है, बस पीछे अशारा नहीं, यही फर्क होता है। अगर मौखिक रिवायत के दौरान कोई शब्द छूट गया हो या किसी बुजुर्ग रावी से सुनने में गलती हो गई हो, तो 6 और 16 उसी तरह 9 और 19 के बीच कंफ्यूजन मुमकिन है। ऐसा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस्लामिक हदीस के विद्वान जैसे इब्न हजर और दाहबी ने लिखा है कि हजरत हिशाम बिन उर्वा ने यह हदीस कूफा में बुढ़ापे में बयान की थी, जहां उनकी याददाश्त पर कई सवाल उठे थे और हदीस साइंस में ऐसी संभावित गलती को ताशिफ कहा गया है, यानी संख्या, नाम या शब्दों में मौखिक गलती। इसलिए जब हम तारीख, परिवार, शरीयत और भाषा का विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखता है कि हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त 16 से 19 साल थी। 6 या 9 साल की उम्र शायद सिंबॉलिक हो या गलत सुनकर लिपिबद्ध हो गई हो, लेकिन हकीकत में नाबालिग से शादी का दावा इतिहास, शरीयत और अखलाक किसी से मेल नहीं खाता। शरिया क्या कहती है? सूरा निसा आयत नंबर 6, और अनाथों को बालिग होने तक ना सौंपो जब तक उनमें समझ ना देख लो। इस्लाम में शादी के लिए 2 शर्तें हैं, एक लड़की बालिग हो और रजामंदी हो।
सवाल उठता है, क्या 6 साल की बच्ची से पूछकर निकाह होता? सही मुस्लिम हदीस, बिनती लड़की से निकाह ना करो जब तक उसकी इजाजत ना लो। अब सीधी बात और सीधा सवाल, क्यों बार बार 6 साल का दावा दोहराया जाता है? क्योंकि दुश्मन जानते हैं कि पैगंबर का किरदार ही इस्लाम की रीढ़ है और उस पर वार करके वो पूरी उम्मत की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इल्म वालों का जवाब साफ है। एक अकेली हदीस जो बुढ़ापे में सुनाई गई, ना तो शरीयत से मेल खाती है, ना इतिहास से, ना ही नैतिकता से। तो अब साफ समझ लो, हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त 16 से 19 साल थी। 6 साल वाली हदीस में गलती मुमकिन है। शरीयत और सहाबा की बाकी जिंदगी से यह इल्जाम मेल नहीं खाता। यह इल्जाम ना फकत गलत है बल्कि शर्मनाक भी है।